हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में जो वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी रहती हैं, हम उन बॉटल्स का यूज किन किन चीजों में कर सकते हैं। ऐसी प्लास्टिक की बॉटल्स हम सभी के घरों में जूस, कोल्ड ड्रिंक या पानी वगैरह के साथ आ जाती हैं, जिन्हें हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं। पर आज मैं जो आपको यूजेस बताऊंगी ना, तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों पहली ट्रिक तो ये है कि अगर आप लोगों की गैस भी स्लैब पर एकदम नीचे की ओर रखी हुई है, जिसको नीचे से साफ करने में दिक्कत होती है, हाथ नहीं जाता है, तो हमें गैस को उठाना पड़ता है या गैस भारी होती है, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग तरीके की गैस होती हैं। आजकल 4 चूल्हे वाली गैस भी चल गई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होती हैं। और होता क्या है, जैसे मेरी एक गैस स्टील की है, इसमें जो इसके पैर लगे हुए हैं, ये रबड़ के होते हैं, जिससे जब हम इसको आगे पीछे करते हैं तो पूरी स्लेब पर काले काले से निशान बन जाते हैं। आप लोगों की गैस में भी ऐसा होता होगा, पर मेरी स्लेब व्हाइट कलर की है, इसलिए वो निशान एकदम से बहुत ही ज्यादा जल्दी दिखने लगते हैं। तो उनको मुझे बार बार साफ करना पड़ता है। और जरा सी भी अगर इसके जो पैर हैं वो जरा से भी गीले रह जाते हैं, जैसे कपड़े से साफ किया और अगर उसके पैर गीले रह गए, तो जब हम गैस को उठाते हैं सूखने के बाद, तो उस जगह पर काले काले घेरे बन जाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं बॉटल से गैस के स्टैंड। अगर आपकी गैस में स्टैंड नहीं है नीचे इस तरीके के, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो इसके लिए मैंने ले ली है 4 बॉटल्स। हमें 4 बॉटल्स चाहिए होगी, क्योंकि हमें उसके 4 पैर बनाने हैं। तो हर एक बॉटल से एक ही पैर इसका बन के तैयार होगा। तो आप कोई भी चाकू या ब्लेड वगैरह ले लीजिए और उसकी मदद से बोतल का जो आगे वाला पार्ट है, हमें इसको कट करना है इस तरीके से। तो ऐसे ही हम चारों बॉटल्स के आगे के पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए चारों जो पार्ट है वो निकल के आ गए हैं। अब हमें इन्हें किस तरीके से लगाना है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनके ढक्कन को हटा भी सकते हैं और या इनको लगे भी रहने दे सकते हैं। पर एक बात याद रहे कि अगर इनके ढक्कन लगे हुए हैं तो इन्हें बराबर से सभी ढक्कन को टाइट कर दीजिए, जिससे कोई भी ढक्कन ऊंचा या नीचा ना रह जाए, क्योंकि जितना ही ऊंचा नीचा रहेगा उतनी ही हमारी जो गैस है वो हिलेगी। तो इसलिए हमें अपनी गैस को एकदम बराबर पे रखना है। इसलिए सारे जो ढक्कन है बॉटल्स के, वो सारे एकदम सही लगे होने चाहिए। तो मैं इसको ढक्कन के सहित लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इनके सभी के ढक्कन को टाइट कर लिया है, जिससे इनके बीच में बिल्कुल भी गैप ना रह जाए। तो ये चारों ढक्कन जो है वो तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको इस तरीके से, इनको जो पैर है इसके नीचे हम इसको लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, घर में पड़ी हुई प्लास्टिक की बेकार की बॉटल्स जिन्हें हम फेंक रहे थे, उनसे अपने अपनी गैस के लिए कितना बढ़िया स्टैंड बना लिया है। वरना हमें मार्केट से जो इसके गैस के जो स्टैंड होते हैं, इन्हें हमें खरीदना पड़ता है। पर अगर आपकी गैस में नहीं है तो इस तरीके से आप उसमें लगा सकते हैं बॉटल्स का बना के। तो देखिए हमारी गैस अपनी स्लेब से कितनी ऊंची उठ गई है। तो अब इस तरीके से आपको गैस के नीचे सफाई करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और जो लगे हुए स्टैंड की वजह से हमारे नीचे स्लेब पर काला हो जाता था, वो भी नहीं होगा। तो ये देखिए 4 अंगुल गैस हमारी पहले से ऊंची हो गई है। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बोतल का एक और यूज हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के घर में भी कॉकरोच, छिपकली वगैरह आकर आपके बर्तनों को गंदा करते हैं, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बेलन के साथ। बाकी बर्तनों को तो हम धुल के तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो बेलन होता है उसको अगर हम तुरंत ही धुलें और धुलने के बाद अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आटा इसमें चिपकने लगता है और फिर बेलन को सुखाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बेलन के लिए एक होल्डर, जो कि मैं बोतल की मदद से बनाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं ये होल्डर मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 बोतल। आगे का वीडियो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं बोतल को किस तरीके से कट कर रही हूँ। तो बोतल को काटने के लिए आप चाकू या कटर वगैरह किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कटर की मदद से इसको काटूंगी। तो इसके मैंने जो ऊपर वाला पार्ट है उसको काट के अलग कर दिया है। आपको बोतल का जो साइज है वो अपने बेलन के अकॉर्डिंग लेना है, कि जो बेलन है उसकी लंबाई से थोड़ा बोतल को हमें बड़ा ही रखना है। तो अब मैं इस बोतल में साइड से थोड़े लंबे लंबे से कट लगा देंगे। करीबन 2 से 2.5 इंच के आपको लंबे से कट लगाने हैं इसमें। तो बोतल को राउंड से चारों तरफ हमें इसको इस तरीके से कट लगा देने हैं। तो अब जिस बोतल में हमने कट लगाया है, उस बोतल को हम दूसरी बोतल के अंदर इस तरीके से डालेंगे। कट हमने इसी वजह से लगाया है क्योंकि दोनों सेम साइज की बोतल हैं, तो वो एक बोतल दूसरी बोतल के अंदर नहीं जाएगी। तो इसलिए कट लगाने से जो बोतल का आगे वाला जो हिस्सा है वो दूसरी बोतल के अंदर देखिए कितनी आसानी से चला गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेलन का होल्डर बनके तैयार हो गया है। इसमें आप बेलन को रात को रख दीजिए, तो ना ही कोई कीड़े वगैरह इसको आके टच करेंगे और आपका बेलन भी सेफ रहेगा। धुलने के बाद पोंछ के जब बेलन सूख जाए तो उसको इस तरीके से रख दीजिए।
और ये दोनों बॉटल आपस में इतने अच्छे से फिक्स हो गई हैं कि ये बहुत ज़्यादा हिलाने डुलाने पे आसानी से खुलेगा भी नहीं। जब आप उसको खोलना चाहें ये तभी खुलेगा। तो दोस्तों ये बेलन का होल्डर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों बॉटल के अगले इस्तेमाल में हमें बॉटल के साथ बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस इसके आगे का जो हिस्सा है उसको सिर्फ हमें कट करना है। और देखिए इसको कट करने पर इस तरीके का एक फनल कैप आपका तैयार हो जाएगा। तो तेल वगैरह भरने के लिए या किचन में किसी भी सामान को भरने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पास फनल कैप नहीं है तो इस तरीके से बॉटल को काट के आप फनल कैप बना सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी या छोटी आप किसी भी बॉटल का फनल कैप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से देखिए 2 कैप बनाकर रखी हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो देखिए दोस्तों जिस कबाड़ को हम फेंकने वाले थे उससे हमने एक और जुगाड़ लगा ली। तो इससे हमारा पैसा भी बच जाएगा और हमारी जो चीजें हैं घर में पड़ी रहती हैं उनका भी इस्तेमाल हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्लास्टिक की बॉटल का यूज। तो दोस्तों जिस बॉटल से अभी हमने गैस के स्टैंड बनाए थे उनका जो नीचे वाला पार्ट है अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पैसा पूरा खर्च किया है बॉटल में तो यूज भी हम इनका पूरा ही करेंगे। तो इन बॉटल्स को हमें बीच में से यहाँ से कट करना है। तो इसके लिए मैंने 3 बॉटल्स ले ली हैं और अब हम एक मार्कर की हेल्प से इन तीनों बोतल में सेम साइज से मार्किंग करेंगे। हमें बिल्कुल बराबरी में इन पे निशान लगाने हैं। तो इस तरीके से हम पूरा इसमें राउंड सर्कल में हम इसको निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही हम सेम मार्किंग तीनों बॉटल्स में कर लेंगे और उनको उसी मार्क से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तीनों बॉटल्स को सेम साइज में कट कर लिया है और अब हमें इन तीनों को ज्वाइंट करना है। तो अगर आपके पास ग्लू गन है तो उसकी मदद से आप इसको तीनों को जोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप इन्हें सेलो टेप से भी लगा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों के पास ग्लू गन नहीं होती है तो आप सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बॉटल ट्रांसपेरेंट है और सेलो टेप जब आप उस पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से सेलो टेप लगाकर चारों तरफ से आप इसको घुमा घुमा कर जहाँ अंदर जो जा रहा है हिस्सा उसमें अंदर की तरफ दबाते हुए आप सेलो टेप लगा दीजिए, जिससे ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं सेलो टेप से। और 1 या 2 बार आप इसको इस तरीके से लपेट दीजिए। तो देखिए आपको देखने से भी समझ आ गया होगा कि हम इसका इस्तेमाल किस में करने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा एक होल्डर बनके तैयार हो गया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कांच के ही ग्लास हैं। तो आप इनमें अपनी कटलरी वगैरह रख सकते हैं, बच्चों की स्टेशनरी रख सकते हैं, पेन पेंसिल वगैरह, या आप इस तरीके से इसको सिंगल या 1 या 2 या 3 जैसे भी आप चाहें जितने जोड़कर आप इसको बना सकते हैं। जितना आपको इसको यूज करना है उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। तो देखिए जो बची हुई हमारी बॉटल थी उसी के इस्तेमाल से हमने इसको बना लिया। तो इस होल्डर को बनाने में जो ऊपर का जो इसका हमने हिस्सा काटा था इसका भी हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। इसको हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के घर में भी इस तरीके से पेड़ वगैरह हैं जो कि लटक के जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो पूरे में फैलने लगते हैं, तो उनको समेटने के लिए हम उसमें एक रस्सी वगैरह लगा देते हैं। पर उसकी जगह आप इन बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बीच में से इस तरीके से कट कर लीजिए और इसको इसमें इस तरीके से आप पेड़ में लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसको पहना दिया है और ये देखिए तब आपको कोई भी रस्सी डोरी वगैरह ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेड़ों को बांधने के लिए जो पुरानी पड़ी हुई बॉटल्स हैं उनका ही इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज इसकी जितनी भी प्लास्टिक बची थी उसकी हेल्प से मैं अपने सारे पेड़ों को अच्छी तरीके से बांध दूंगी। तो ये मेरा बैम्बू प्लांट है जो कि बढ़ता जा रहा है और पूरा साइड से झुकता जा रहा है। मैं इसमें कई बार लकड़ी वगैरह लगाती हूँ या कई बार मैंने इसको डोरी से बांधा है, पर ये डोरी वगैरह टूट जाती हैं और इस तरीके से प्लांट पूरा देखिए झुक रहा है। तो इसमें भी मैं बोतल लगा देती हूँ। तो देखिए आज एक ही बोतल का मैंने इस्तेमाल कितनी चीज़ों में कर लिया है। तो दोस्तों देखिए घर में पड़े हुए कबाड़ का आज हमने कितना अच्छा जुगाड़ लगाया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।